welcome to PBSE classes. This video for class 9th, and today we have starting from question number 16 of exercise 9.1. This is type 3rd question of chapter triangles. Prove that triangle ABC will be an isosceles triangle. आपको बताना है कि ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस होगा जिसमें AB इज इक्वल्स टू AC है. ये तभी पॉसिबल है, आपको कंडीशन ये दिया गया केवल गिवन दैट में ये है और क्या है ट्राइंगल ABC बस. तो आपको इससे प्रूव करना है कि वो AB इज इक्वल्स टू AC होगा और दो साइड्स इक्वल है किसी ट्राइंगल की तो वो आइसोसेलेस हो जाएगा. इसको प्रूव करने के लिए चूंकि लिखने का तरीका आपको मालूम है, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको इस ट्राइंगल में समझाऊंगा. तो देखिए सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लीजिए जिसको ABC नाम देना है. हमारे पास मौजूद है कौन, ट्राइंगल ABC इन विच मीडियन AD एक मीडियन है विच इज परपेंडिकुलर टू BC पर क्या है वो परपेंडिकुलर. तो आपको गिवन दैट में क्या क्या दिया हुआ है कि AD इज मीडियन and AD is also perpendicular to BC. ये आपका सब गिवन है. टू प्रूव में आप लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. जब प्रूफ की कंडीशन आएगी आप प्रूफ कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए जब AD परपेंडिकुलर हुआ BC पर तो एंगल ADB 90 हो गया और एंगल ADC भी 90 हो जाएगा. यहाँ से ये एंगल 90 और ये एंगल दोनों 90 हो गए. दूसरी बात AD क्या है, AD एक मीडियन है और मीडियन आइसोसेलेस ट्राइंगल का मीडियन करता क्या है, उसके सामने वाली साइड को जिस पर वो ड्रॉप हुआ है उसको क्या करता है बाइसेक्ट करता है. दैट मीन्स BD इज इक्वल्स टू DC. क्या हुआ, BD इज इक्वल्स टू DC. ये दोनों इक्वल हो गए. तो आप जब यहाँ पर राइट करेंगे तो आपके पास कंडीशन क्या मिल गई, एक तो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC. आपके पास दो ट्राइंगल है, पहला ये और दूसरा ये. इस ट्राइंगल में ADB में आपको AD इज इक्वल्स टू, यहाँ भी AD ही दिख रहा है कॉमन, इन दोनों में ये लाइन कॉमन है AD. और एंगल D90 इधर भी है और इधर भी है तो ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC हो जाएगा. ये दोनों क्या है 90 और ये क्या था कॉमन था. मैंने आपसे कहा कि जितना ये लिखना जरूरी है उतना ये भी जरूरी है कि ये कहाँ से आए हैं. फिर BD इज इक्वल्स टू DC, BD इज इक्वल्स टू DC ये कहाँ से मिला था, सिंस AD क्या है मीडियन है तो यहाँ पर लिखेंगे AD इज मीडियन. अब एंगल साइड एंगल साइड देखिए साइड इंक्लूडेड एंगल और फिर साइड. सेम इसी प्रकार इस ट्राइंगल में साइड इंक्लूडेड एंगल एंड देन इट इज साइड. तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बाई SAS criteria. What should be done? These triangles are congruent. क्या हो गए, ये ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो अब इनका जो देखो ये लाइन तो कॉमन है, ये इसके इक्वल है तो बची थर्ड साइड ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी. तो SAS क्राइटेरिया से ट्राइंगल ADB या ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD बाई CPCT रूल. कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट की बात करेंगे विच इज AB इज इक्वल्स टू AC. इस ट्राइंगल का AB इज इक्वल्स टू इस ट्राइंगल के AC की हो जाएगा. देखिए AB इज इक्वल्स टू AC आ गया, यही प्रूफ करना था. AB इज इक्वल्स टू AC ऐसा होता है तो क्या होगा, यह एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा. तो फर्स्ट कंडीशन ऐसी थी. इस तरह से जो है आप फिगर को मेंटेन करेंगे और इन कंडीशन को गिवन जो था उसको लेकर हमने जो है प्रूव किया कि AB इज इक्वल्स टू AC. दैट मीन्स ABC ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया. अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में जो कि कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इज परपेंडिकुलर टू BC. इसके करीब 3 या 4 पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, तो मैं जो है कुछ बता दूंगा फिर आप अपने कर लीजिएगा.
सेकंड में कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इज परपेंडिकुलर टू BC। चलिए फिर से इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। ट्राइंगल ABC क्या दिया है इस बार, बाइसेक्टर ऑफ BAC। BAC का बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है BC पर, हो गया। अब BAC का बाइसेक्टर मान लेते हैं AM। कौन है? AM। यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट AM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में एंगल BAC का बाइसेक्टर कौन है? M है। चूंकि बाइसेक्टर है दैट मीन्स ये एंगल इज इक्वल्स टू इस एंगल के होगा, तो सच दैट एंगल BAM इज इक्वल्स टू एंगल MAC। MAC का है या CAM का है, बात एक ही है। ये हो गया। अब आप देखिए जरा, एक ट्राइंगल आपके पास ये है, ट्राइंगल ये है। अब चूंकि इसके अलावा और कुछ दिया नहीं गया तो गिवन दैट इतना ही। उसके बाद जो है टू प्रूव में आप जो है आपको सारे सिस्टम मैंने बताया कि किस तरह से हेडिंग वाइज आपको लिखना है। गिवन दैट फिर टू प्रूव, फिर उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन अगर किया है तो किया लिखेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट प्रूव आता है। तो यहाँ पर हम प्रूफ में आते हैं, क्योंकि टू प्रूव आपको पता है क्या करना है। ABC ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ AB इक्वल्स टू AC, यानी हम AB इक्वल्स टू AC अगर शो कर दें तो क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। तो वही देखेंगे यहाँ पर दो ट्राइंगल हमारे पास, ये है हमारा फर्स्ट ट्राइंगल और ये है हमारा सेकेंड ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABM की बात करें अगर, ABM ट्राइंगल में आपको एंगल BAM दिख रहा है जो कि इक्वल है इस ट्राइंगल CAM में एंगल MAC के, राइट। ध्यान से देखो फिर से, BAM ट्राइंगल में ये एंगल और CAM ट्राइंगल में ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है, देख दिया मैंने दोनों ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, राइट। अब उसके बाद जो है AM इसमें भी है और इसमें भी है, AM इज कॉमन ऑन बोथ, ओके। नाउ परपेंडिकुलर की कंडीशन दी थी, यहाँ 90 बन रहा है और यहाँ भी 90 बन रहा है, तो एंगल BMA इस ट्राइंगल का 90 है और एंगल CMA ये भी इसका 90 है, दोनों 90 हैं, ये कॉमन है और ये हमने जो है गिवन था हमें, चूँकि बाइसेक्टर बोला ही था, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें दी, यानी एंगल, साइड, एंगल। चेक करते हैं अपन, एंगल ये, फिर साइड और फिर एंगल। तो दो एंगल उनके बीच इंक्लूडेड साइड, दो एंगल उनके बीच इंक्लूडेड साइड। तो एंगल, साइड, एंगल क्राइटेरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाई ASA रूल। ये रूल किसका है, कांग्रुएंसी का है। दीज टू ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट, ये दोनों क्या हो गया, अब कांग्रुएंट हो गए। जब कांग्रुएंट हो गए तो अब इनके रेस्पेक्टिव पार्ट की बात करते हैं। रेस्पेक्टिव पार्ट में ये देखिए बाइसेक्टर था, ठीक है, ये 90 बन रहा था, दोनों एंगल इक्वल थे। इनके सामने की साइड्स क्या हैं, AC और इसके सामने AB। हम कह सकते हैं कि रेस्पेक्टिव साइड्स यानी AC इज इक्वल्स टू AB या AB इज इक्वल्स टू AC। देखिए फिर वही चीज़ आ गई, AB और AC क्या है, इक्वल। दैट मीन्स ये भी क्या होगा, फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है राइट करेंगे, एक बेहतर वे जो मैंने आपको सिखाया है थ्योरम्स में, उन्हीं के तरीके से जो है इसे लगाते चले जाएंगे। और एट लीस्ट बाय CPCT रूल जब आप इसे कांग्रुएंस दिखाएंगे कि ट्राइंगल AMB कांग्रुएंस, ट्राइंगल AMC, देन आफ्टर दिस वी हैव टू यूज CPCT रूल। CPCT रूल सेज कांग्रुएंस ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, दोनों कांग्रुएंस हो गए, करस्पॉन्डिंग पार्ट AB इज इक्वल टू AC, व्हिच शोज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एल्टीट्यूड AD इज बाइसेक्ट एंगल BAC। इस बार ये चीज दिया हुआ कि एल्टीट्यूड, व्हाट इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होता क्या है। एल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर हाइट होती है। क्या है, AD ट्राइंगल ABC की बात करेंगे पहले, तो ट्राइंगल ABC बना लिया, इसमें एल्टीट्यूड है AD क्या है, परपेंडिकुलर हाइट है जो कि किसकी, एंगल BAC की, यानी पॉइंट A की परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम BC
क्या है, AD है, इसी को क्या कहेंगे हम, एल्टीट्यूड कहेंगे। एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर हाइट, तो परपेंडिकुलर हो गई है, ठीक है। और ये बाइसेक्ट करता है एंगल BAC को, एंगल BAC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन जो अभी अभी इसके जस्ट पहले सेकेंड नंबर बताया था, सेम टू सेम वैसा ही है, एंगल भी दोनों इक्वल, यहाँ 90 भी मैच कर रहा है, और ये देखिए एल्टीट्यूड कॉमन है, सो दैट इसमें भी वही तरीका A रूल लगाएंगे, फिर से ये जो है ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, और इस बार बस यहाँ पर M था वहाँ, तो यहाँ पर D चूज किया गया है, तो AB = AC हो जाएगा बाई CPCT रूल, और फिर इसे हम कह पाएंगे कि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें दिया हुआ है एल्टीट्यूड BE = एल्टीट्यूड CF। चलिए अब ट्राइंगल ABC में आ जाते हैं, पहले ट्राइंगल ABC BE एल्टीट्यूड इसका, तो BE देखिए एल्टीट्यूड क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइट होती है, यानी यहाँ पर 90 बनाएगा, ये BE हो गया, ठीक है। एल्टीट्यूड CF की बात करें अगर, एल्टीट्यूड CF ये रहा, और ये भी क्या करेगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यहाँ 90 क्रिएट कर रहा है, और अगर अब हम देखें तो यहाँ ट्राइंगल BFC, इन ट्राइंगल BFC गिवन सिर्फ इतना ही है कि एल्टीट्यूड CF है, एल्टीट्यूड BE है, दोनों इक्वल हैं, और यहाँ 90 डिग्री जनरेट करेंगे चूंकि वो एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है, प्रूविंग में हमें इन दोनों ट्राइंगल को चूज करना है, CFB को जो हमने BFC लिखा, एंड ट्राइंगल BEC को। देखिए यहाँ से हम कैसे इसे प्रूव करेंगे कि एक आइसोसेलेस है, तो वो है यहाँ ये राइट एंगल इसका है, देखिए राइट एंगल हो गया, ये उसकी साइड है, और राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, यानी राइट एंगल, साइड और हाइपोटेनस, ठीक है। तो लिख लेते हैं, इसका राइट एंगल एंगल F है, ठीक है, और इसका हाइपोटेनस BC है, और साइड FC है। इस ट्राइंगल में ये आपस में इक्वल है, ट्राइंगल BCE में देखेंगे या BEC में देखेंगे तो 90 डिग्री यहाँ E पर बन रहा है, और साइड BF इक्वल है, BE इक्वल है, और हाइपोटेनस CB यहाँ भी है। इस तरह से आपने देखा कि ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है जो कि कॉमन साइड थी BC, यहाँ पर हम जो है हाइपोटेनस ना लिख के कॉमन लिख दें, कॉमन, और ये BE = C, ये एल्टीट्यूड गिवन था, तो यहाँ पर जो है एल्टीट्यूड्स हैं तो ये गिवन है। तो ये तीन कंडीशन, और आप देख रहे हैं कि राइट हैंड, हाइपोटेनस, साइड, यानी RHS क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया लगा यहाँ पर, RHS क्राइटेरिया। क्या कह रहा है इसे, RHS क्राइटेरिया ये कह रहा है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ से हो गया ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। चलिए BEC कॉन्ग्रुएंट, देखिए BEC हमने ऐसे ही लिख लिया, अब मैच करा के लिखेंगे, E के प्लेस पर F आना चाहिए, और B के प्लेस पर जो है C, तो E के प्लेस पर F, B के प्लेस पर C, CFB होगा। देखिए F90, E90, FC एल्टीट्यूड है, BE एल्टीट्यूड है, तो FC इसका और इसका BE, पहले लिखा है CF, पहले लिखा है BE, तो इस तरह से मैच होकर कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों। अब CPCT रूल लगाएंगे। CPCT रूल क्या करेगा, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल करेगा। इनका करस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ पर ये एंगल इसका और इसका ये वाला एंगल, इस ट्राइंगल में देखिए EBC ट्राइंगल में ये एंगल, और जो है CFB ट्राइंगल में ये एंगल, ठीक है। तो BEC ट्राइंगल में हो गया एंगल C = एंगल B, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल होगा इक्वल।
एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी इन ट्राइंगल ए बी सी की अगर हम बात करें, इन्हें मिटा दें अगर हम, तो एंगल ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दो एंगल इक्वल है, तब इसके सामने की साइड AC, इसके सामने की साइड AB, दे आर आल्सो इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ ट्राइंगल ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल इन अ ट्राइंगल, किसी एक ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स हैं इक्वल एंगल्स की, ये इक्वल हो गई तो AB इक्वल्स टू AC, दैट मीन्स फिर से यही चीज आ गई और ABC क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। इस तरह से एक पार्ट जो बचा है वो आप कर लीजिएगा। अब हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 19। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 19 इन द फिगर बिलो PS इज इक्वल्स टू PR, देखिए PS इस फिगर में PS इज इक्वल्स टू PR ये गिवन है, एंगल TPS इज इक्वल्स टू QPR, TPS दैट इज दिस एंगल इज इक्वल्स टू QPR, दिस एंगल। कह रहा है प्रूव दैट PT इज इक्वल्स टू PQ, देखिए PT इज इक्वल्स टू PQ इसे प्रूव करना है, तो दैट मीन्स इस ट्राइंगल को लेना होगा, इस ट्राइंगल को लेना होगा, बट इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल हमें एक ही चीज मिल रही है, साइड ये एंगल बस, और कुछ मिल ही नहीं रहा। किस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले बात करेंगे इन ट्राइंगल PSR की। PSR में आपको दिख रहा है PS इज इक्वल्स टू PR जो कि गिवन है। जब ये दोनों एंगल हैं तो इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, फिर इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर दो इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, फिर इक्वल हैं। तो PS के सामने का एंगल है R, देखिए PS के सामने का एंगल ये R और PR के सामने का एंगल S हो गया इक्वल। अब अगर एंगल R और एंगल S इक्वल हैं, दोनों ये दोनों इक्वल हैं, तो इनके ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल PST इज इक्वल्स टू SK, इस इंटरनल SK एक्सटीरियर ये है PST विच इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल इस R इंटरनल की एक्सटीरियर यानी QRP की बात करें, QRP ये भी तो इक्वल होंगे, फिर भाई ये 180 तो बनाएगा, ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इनकी बात हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ऐसे ट्राइंगल प्रॉपर्टी से निकल के आया है, तो यहाँ से ये दोनों भी क्या मिल गए, इक्वल। अब आप देखिए इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, ट्राइंगल TSP एंड ट्राइंगल QRP, इन दोनों ट्राइंगल की बात करें अगर, तो इसमें हमें मिल गया एंगल S इज इक्वल्स टू एंगल R, इसकी बात करें SP इज इक्वल्स टू RP, और इसकी बात करें एंगल SPT इज इक्वल्स टू एंगल QPR। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो बाई ASA क्राइटेरिया, बाई ASA क्राइटेरिया, तो आप एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया का इस्तेमाल करेंगे और दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंस होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात करेंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल थे, यानी ये इज इक्वल्स टू इसकी हो जाएगा इसके सामने, तो PQ इज इक्वल्स टू TP, क्या आ जाएगा, PQ इज इक्वल्स टू TP बाई CP/CT रूल, इसे हम राइट कर सकते हैं और यही हमें प्रूफ करना था। Now, the question number 20. This is last question today's video. ABC is an isosceles in which AB is equals to AC. एक ABC triangle है, जरा मेकअप करते हैं उसका, ABC triangle in which AB is equals to AC and angle B and angle C bisector. Angle B और angle C का bisector. This is equals to this, angle this is equals to this, meet at P, कहाँ पर मिलते हैं, P पर मिलते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि then prove that BP is equals to CP, तब आपको प्रूव करना है कि BP is equals to क्या होगा, CP होगा। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, since triangle ABC is an isosceles,
ये तो दिया हुआ है और आइसोसेलेस है तो उसमें है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। अब अपोजिट साइड्स के इक्वल एंगल भी क्या होंगे, सॉरी अपोजिट इक्वल साइड्स के एंगल भी इक्वल होंगे। तो इन साइड्स के अपोजिट एंगल कौन है, ए बी का अपोजिट एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल्स टू ए सी का अपोजिट एंगल बी। अब आप देखिए जो है दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इनके बाइसेक्टर्स यानी सीपी और बीपी भी इन्हें बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इनके बाइसेक्टर एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर इनके बाइसेक्टर की बात करें यानी एंगल सी बाई टू इज इक्वल्स टू एंगल बी बाई टू, विच इज एंगल सी बाई टू क्या है, देखो एंगल सी बाई टू यानी इसका हाफ करें तो पी सी बी होगा। तो एंगल पी सी बी इज इक्वल्स टू एंगल बी का हाफ करें तो ये पी बी सी होगा, एंगल पी बी सी। ये आ गया कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब आप इन ट्राइंगल PBC की बात करिए, PBC में आप इस जो है कंडीशन को अप्लाई करिए, इनके दोनों एंगल इक्वल है यानी एक ट्राइंगल उसके एंगल इक्वल दो वो भी, तो दोनों इक्वल एंगल के अपोजिट साइड B के अपोजिट साइड यानी इस वाले एंगल के PBC के, तो PBC के एंगल इसके अपोजिट साइड कौन है, PC है किस ट्राइंगल में, PBC में। और एंगल PCB इस एंगल के अपोजिट साइड कौन है, PB इन ट्राइंगल PCB में, तो इज इक्वल्स टू PB। यहाँ से आपका ये प्रूव होता है कि PB इज इक्वल्स टू PC, PB इज इक्वल्स टू PC। तो पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया, ये तो बड़ा इजियर था। अभी दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, क्या हमने निकाला है, PB इज इक्वल्स टू PC, ठीक है। I also find AP is the bisector of angle BAC। AP यानी AP को मीट कर लेते हैं। दूसरे प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, AP को हमने मीट कर लिया, ठीक है। और AP को मीट करने के बाद अब हम बात करेंगे कि AP क्या है, इसका बाइसेक्टर। बाइसेक्टर दैट मीन्स हमें ये एंगल इक्वल दिखाना होगा, ये इसके इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये बाइसेक्टर शो हो जाएगा, बट अभी है नहीं। तो अब हम करेंगे क्या, देखिए हमें मिल गया है, हमने अभी अभी निकाला कि BP इज इक्वल्स टू क्या है, PC है, AB इज इक्वल्स टू AC दिया हुआ है, गिवन ट्राइंगल या आइसोसेलेस था। और ये क्या कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था, और बाइसेक्ट की कंडीशन पर जब PCB यानी इसको मिलाए हुए थे तो ये PBC इज इक्वल्स टू इसके था और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, दैट मीन्स ये भी तो आपस में इक्वल होंगे, इसीलिए मैंने इसे मिटा दिया। और यहाँ पर ये एंगल जो है वो इक्वल है इस एंगल के, ठीक है, और ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। तो इन दोनों ट्राइंगल की अगर बात करें हम, ट्राइंगल APB में और ट्राइंगल APC में, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो बाय AS क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आफ्टर दैट जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT रूल लगाएंगे, और CPCT रूल क्या कहता है, BAP इस ट्राइंगल का एंगल BAP इज इक्वल्स टू इस ट्राइंगल का CAP हो जाएगा। और देखिए आप ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एंगल A बना रहे हैं, एक ये है और एक ये एंगल है, दोनों मिलकर A बना रहे हैं। दैट मीन्स कि AP, hence we can say that AP is bisector of एंगल A। एंगल A का क्या है, वो बाइसेक्टर है। बात वही है कि AP इज आल्सो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। BAC मतलब एंगल A की बात कर रहा है। नाउ इट्स टाइम टू योर होमवर्क। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16 टू 25। 16 से लेकर 25 तक आपको ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझना है और फिर उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करना जो थ्योरम में आपको सिखाए गए हैं। तो बाय यूजिंग थ्योरम सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16 to 25 in your classwork copy and send it as in your assignment which is provided by us.